मेरा घराना, मिलजुल कर हम साथ रहेंगे। होगा मसाली घराना हमारा, यीशु के साथ चलेंगे। होगा मसाली घराना हमारा, यीशु के साथ। प्रोग्राम मिसाली घराना में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ नहायत ही अच्छे मेहमान हैं। मेरी मुराद है अज़ीम सैमसन साहब। अज़ीम सैमसन साहब एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, अच्छी तालीम पाई और अपने जॉब में, अपनी मुलाजमत में भी अच्छा नाम पैदा किया है। इनके साथ इनकी अहलिया राखिल अज़ीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। राखिल, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे साथ, यानी मेरे साथ आज मेज़बानी के फ़राइज़ महक साबर दे रही हैं। महक साबर एक अच्छी तालीम याफ्ता ख़ातून हैं। महक, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे नाज़रीन को अपने बारे में कुछ बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम वेरी थैंकफुल टू सर ज़हूर कैल्वन फॉर हैविंग मी हेयर, और मिसाली घराना का हिस्सा बनकर मैं बहुत खुश और पुरमसरत हूँ। जहाँ तक बात रही मेरे तारुफ़ की, तो मैं बतौर लेक्चरर जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। इसके साथ साथ मैं PhD कर रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, ब्लॉगर हूँ एट फ्राइडे टाइम्स। क्रिश्चियन स्टूडेंट कम्युनिटी में मैंने एज अ प्रेसिडेंट अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, और अब यंग पीस स्कॉलर में जो है वो एज अ लीडिंग लेडी जो है वो अपना किरदार अदा कर रही हूँ। हमें खुशी है कि इतनी सारी खूबियाँ आप में मौजूद हैं, और आज जब हम बातचीत करेंगे तो यकीनन ये खूबियाँ हमारे लिए बाइस बरकत होंगी और हमारे लिए मददगार भी साबित होंगी। आइए अब हम चलते हैं अपने मेहमान जोड़े की तरफ। ये हमारे मेहमान बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। अज़ीम सैमसन, इन्होंने एक अच्छी तालीम पाई, अच्छी परवरिश पाई, और अपनी मुलाजमत में भी ये नहायत खूबसूरती से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इनके साथ इनकी मिसेज़ राखिल अज़ीम, वो भी हमारे साथ हैं। राखिल, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शो में इनवाइट करने के लिए, दावत देने के लिए। हम खुश और शुक्रगुज़ार हैं मिसाली घराना शो का हिस्सा बन के। राखिल, आप अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम राखिल है और मैं 2 खूबसूरत बच्चों की माँ भी हूँ, और शादी से पहले बाय प्रोफेशन 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। शादी के बाद मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और अब मैं संडे स्कूल में अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रही हूँ। राखिल, थैंक यू वेरी मच आपके यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। हम फिर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच सर। चूँकि बात कर रहे हैं ख़ानदानी ज़िंदगी पर, तो आपने भी ख़ानदानी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा किया है। इस वक्त आप एक अच्छा यूनिट, ख़ानदानी यूनिट जो है उसके सरबराह हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे पहले जब आप अपने वालिदैन के साथ उस यूनिट में शामिल थे, तो भी आपकी बहुत सारी यादें होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आज भी आपको एक अच्छी राह पर डाले हुए हैं। तो कुछ बताएंगे अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में, अपनी शादी से पहले की? जी ज़रूर। ये ऑडियंस की इनकरेजमेंट के लिए है कि एक मुतवस्त ख़ानदान में मैंने पैदाइश पाई। मैंने एक शफीक बाप से, एक मेहरबान माँ से तरबियत पाई, और हमारे वालिदैन ने अपने महदूद वसाइल में बड़ी अच्छी हमारी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मेरी तरबियत में रहा है, मेरे माँ बाप ने जो प्ले किया, वो था बचपन से ही चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, उससे बढ़कर खुदा के लिए जो एक मोहब्बत हमारे माँ बाप ने हमारी ज़िंदगी में इंजेक्ट की। मैं समझता हूँ उसने मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है, मेरी सारी यहाँ तक कि कामयाबी के लिए जिस मुकाम पर मैं आज अपने आप को देखता हूँ। अज़ीम साहब, ये बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत बात आपने की है। तो चर्च का किरदार भी है आपकी ज़िंदगी में कुछ? जी, बहुत ज़्यादा। मैं जैसे मैंने पहले कहा, मैं समझता हूँ कि अगर चर्च मेरी लाइफ से माइनस कर दिया जाए तो बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी से माइनस हो जाता है। सो कलीसिया ने, चर्च ने, और फिर वहाँ पर जिस तरह से खुदा ने मुझे मौका दिया,
मेरी पर्सनालिटी को निखारने के लिए, मेरी लीडरशिप को निखारने के लिए, और फिर जिस तरह की फेलोशिप मुझे वहाँ पर मिली, जिस तरह की लीडरशिप मिली, एक गॉडली काउंसलिंग, मैं समझता हूँ इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा रोल जो है वो कलीसिया ने मेरी ज़िंदगी में प्ले किया है, चर्च लीडरशिप ने मेरी ज़िंदगी में प्ले किया है। इसी तरह यकीनन राखिल भी कुछ कहना चाहेंगी कि उनकी ज़िंदगी जो है, उनकी ज़िंदगी की कामयाबियाँ जो उनको मिली हैं, उसमें आप क्या देखती हैं, किसका ज़्यादा अहम किरदार रहा है? ऑफ कोर्स मैं कहना चाहूँगी मेरे माँ बाप का। ऑल्दो वो अनएजुकेटेड थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे अंदर ऐसी चीज़ें डाली जो आज पढ़े लिखे माँ बाप अपने बच्चों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, क्योंकि उन्हीं की मेहनत और उन्हीं की परवरिश और गाइडेंस की वजह से आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो और दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगी, यस, उन्होंने हमारी दुनियावी तालीम के साथ साथ हमें क्रिश्चियन लाइफ की ग्रोथ में भी उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो उन्हीं चीज़ों को लेके आज वही चीज़ें जो हैं मैं अपने बच्चों को सिखाना चाह रही हूँ। कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स की तरबियत में थे, जिनकी वजह से जो है आज आप दो काबिल शख्सियत के तौर पर जो है हमारे साथ बैठे हैं, और वो बातें जो हैं वो आप अपने बच्चों में आगे इनकलकेट करना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि सबसे पहली बात जो एक गॉडली एग्जाम्पल, एक जो दीनदाराना जो एक एग्जाम्पल, मिसाल जो हमें नमूना अपने वालिदैन में मिला, मुझे अपने वालिद में मिला, मैं समझता हूँ कि उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट है मेरी ज़िंदगी में। आज जब मैं बतौर एक फ़ादर अपने बच्चों को लीड करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बाप के नक्शे कदम पर चलूँ और उन जैसा शफीक बाप, मेहरबान, सेल्फलेस, बेगर्स बाप बन सकूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो एक क्रिश्चियन फैमिली के जो एथिक्स मेरे माँ बाप ने दिए मुझे, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मेरी भी मदद कर रहे हैं कि मैं अपने ख़ानदान को एक गॉडली वे ऑफ लाइफ में लीड कर सकूँ। अजीम साहब, ये तो बात हम कर रहे हैं कि हमने क्या कुछ सीखा है और फिर हम आगे अपने बच्चों में उसको किस तरह से मुंतकिल करना चाहते हैं। ये बताएं कि बाप बनकर आप किस तरह फील करते हैं, कैसा फील करते हैं? यस, सबसे पहली बात ये है कि एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, इट्स ब्लेसिंग। बाइबल इसको बरकत के साथ जोड़ती है, और खुदा ने ये मुनासिब जाना कि मुझे, मेरी वाइफ को इस बरकत से बाज ना रखे। खुदा ने हमें दो खूबसूरत और मुकम्मल बच्चे अता किए, सेहतमंद। हम इसके लिए खुदा का शुक्रगुजार हैं। मैं फ़ील कैसा करता हूँ, नो डाउट सबसे पहली बात ये है कि ये बहुत अच्छी फीलिंग इसलिए है कि मैं एक और क्या कह सकते हैं, एक और स्टेटस पे फाइज हो गया हूँ। पहले मैं बेटा था, फिर मैं हस्बैंड बना, और फिर खुदा ने बच्चे दिए, मैं एक फादर भी बन गया। सो आई फील माई सेल्फ एज अ वेरी प्रिविलेज्ड वन। बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का इस बरकत के लिए भी, और ये ऐसी फीलिंग है जिसका खुदा आपको तजर्बा करवाए, लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। मैडम राहल, जिस तरीके से अजीम भाई ने बताया कि वो बहुत खुश हैं एक बाप के दर्जे पर फाइज होकर, तो काइंडली आप भी बताएंगे कि आपके क्या एहसासात हैं आफ्टर बीइंग पेरेंट्स? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे एक बेटी बनाया, फिर एक बीवी बनाया, बहू बनाया, और फिर एक माँ बनाया। तो अगर देखा जाए तो बेटी के साथ ताबेदारी जुड़ी है, बीवी के साथ वफ़ादारी जुड़ी है, बहू होते हुए इज़्ज़त का एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और एक माँ होते हुए मोहब्बत और परवरिश बहुत ज़रूरी है। और माँ की जो फीलिंग है वो मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आप एक कामयाब माँ बनना चाहती हैं या आप मदरहुड को एंजॉय करना चाहती हैं, तो सारे दर्जात में आपको सक्सेसफुल होने की ज़रूरत है, तो ही आप मदरहुड को एंजॉय कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम राहल इसको इतने अच्छे तरीके से बयान करने के लिए। अच्छा, नॉर्मल रूटीन में आजकल बड़ा करंट सिनेरियो है कि जो नौजवान वालिदैन हैं उन्हें बहुत सारे स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे दबाव का, और बहुत सारी तवक्कात हैं जो कि उनके साथ मुनज़्ज़म कर दी जाती हैं। तो आपके ख़्याल में बीइंग यंग पेरेंट्स उनको कैसे टैकल किया जा सकता है, या उनके क्या हल हैं जो आपकी नज़र में आवाम के लिए पेश किए जा सकते हैं? मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे मसाइल हैं वो हमारे खुद के पैदा करदा होते हैं। सो जिस तरह से हम अपने बच्चों को लीड कर रहे हैं, हम उनके सामने कोई स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश नहीं कर रहे।
बहुत दफ़ा माशरे के प्रेशर इसलिए हैं क्योंकि हम अनहेल्दी कंपटीशंस में चले जाते हैं, लोगों को उस तरह से टैकल करना चाहते हैं कि हम अनहेल्दी कंपटीशंस में चले जाते हैं, हम लोगों के वसाइल का, उनके स्टेटस का ख्याल नहीं रखते और वही सब कुछ करना चाहते हैं। सो खुदा का शुक्र है एज अ कपल एंड एज पेरेंट्स हम इस प्रेशर से आज़ाद हैं। हम जो अपने वसाइल हैं उसमें अपने बच्चों के लिए बेस्ट करना चाहते हैं और यही सेंस अपने बच्चों को भी देना चाहते हैं कि जो एक कंपटीशन की फ़िज़ा है वो तो रहे, हेल्दी कंपटीशन तो अच्छा है, लेकिन इस तरह से नहीं कि वो हमारे बच्चे हमेशा ही दूसरों के साथ अपने आप का मुआजना करके किसी ना किसी प्रेशर का शिकार रहें। सो हम उन्हें स्टडीज़ में इस तरह का प्रेशर नहीं देते और हम दीगर मामलात में भी कोशिश करते हैं कि इस तरह के प्रेशर से उन्हें आज़ाद रखें। अजीम साहब, बेशक हर एक वालिदैन, माँ और बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे एक अच्छी तरबियत पाएँ, अच्छी तालीम पाएँ और ज़िंदगी में कामयाब शख्सियत वो बन सके। इसके लिए क्या आपने अपने बच्चों के लिए कोई मंसूबा साज़ी की है? एक मंसूबा साज़ी जो हमने की है वो ज़रूर है कि हमने अपने बच्चों के लिए ऐसे स्कूल सेलेक्ट किए हैं, ऐसे स्कूल का इंतखाब किया है जिसमें हम समझते हैं कि अगर वो अपनी सारी एजुकेशन भी वहाँ पर कंप्लीट करें तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। सबसे बेहतर मंसूबा साज़ी मैं समझता हूँ यह है कि हम उनके लिए वो डिसीजन लें जो उनके लिए फ़ायदा मंद है और हमारे लिए अफोर्डेबल है। सो बच्चों के लिए हमने इस तरह से मंसूबा साज़ी की है और साथ ही साथ फिर जो एक माली अंदाज में मनसूबाबंदी है वो भी है। उनके लिए कुछ प्लान्स हैं जो हमने ले रखे हैं ताकि उनकी जो स्टडीज़ हैं वो स्मूथली चलती रहें। मैडम मिराकल, जैसे आप पहले बता रही थी कि एक लड़की के साथ बहुत सारे जो हैं किरदार वाबस्ता होते हैं, वो एक बेटी है, वो एक माँ बनती है, फिर आगे भी जाकर जो है वो मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज होती है। अगर घराने की बात करें तो अक्सर औक़ात जो आजकल का एक बड़ा इशू हमें देखने को मिलता है वो ये है कि जैसे ही एक औरत जो है वो शादी के बंधन में बनती है या फिर वो जब वो माँ बनती है तो उसके बाद उसकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है, जो ज़ाती ज़िंदगी है, वो ख़त्म हो जाती है। तो आपके ख्याल में ज़ाती ज़िंदगी और ख़ानदानी ज़िंदगी के तवाज़ुन को कैसे बरकरार रखा जा सकता है? देखिए, जहाँ तक ज़ाती ज़िंदगी की बात है तो वो मेरी भी इफ़ेक्ट हुई थी एक टाइम तक, लेकिन फिर खुदा का शुक्र है कि चीज़ों को मैनेज करना आया। अभी तक हर दिन मैं नई चीज़ें सीख रही हूँ और अपने बच्चों को भी सिखा रही हूँ। तो इन दोनों को साथ लेकर चलना मुश्किल भी है, लेकिन मैं ये नहीं समझती कि नामुमकिन है। आपको कभी ना कभी आगे चलकर अगर तो आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी को टाइम देना चाहते हैं तो तरीके खुद ही निकल आते हैं आपके लिए। यस, मेरी भी इफ़ेक्ट हुई, लेकिन खुदा का शुक्र है अब मैं इन दोनों को साथ लेके चल रही हूँ। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों चीज़ों को तवाज़ुन के साथ लेकर चला जाए तो मिसाली घराना और ज़्यादा खूबसूरती की तरफ जा सकता है, रिश्ते और ज़्यादा खूबसूरती से निभाए जा सकते हैं। अज़ीम भाई, काइंडली आप भी इस पे अपना स्टांस ज़रूर दें कि आप कैसे मेंटेन करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को विद योर फैमिली लाइफ। मैं राखिल की बात ही में इजाफा करना चाहूँगा। देखिए, हम समझते हैं और मुझे पता है मेरी वाइफ भी इस बात को अंडरस्टैंड करती हैं, हम ये नहीं समझते कि कोई ख़ानदानी ज़िंदगी का और पर्सनल ज़िंदगी का कोई स्विच है जो हम दबा देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं शाम को बटन दबाता हूँ कि बच्चों का टाइम ख़त्म हो गया, अब मेरा टाइम स्टार्ट हो गया। सो ये एक ऐसा नहीं है कि ये कोई नीट क्लीन आप इसमें कोई तफरीक कर सकते हैं। एट टाइम्स आप स्ट्रगल करते हैं, कुछ दिन होते हैं जो स्ट्रगल के होता है, लेकिन कुछ दिन आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी के रिलैक्स होते हैं। सो मेरा ख्याल है ये वो चीज़ है जो तजर्बे से आती है। मैं पर्सनली अपने आप को एक बुक रीडर समझता हूँ, किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ। तो मैंने देखा कि जब मैं बाप बना मेरी ये वाली आदत थोड़ी सी जो है ना वो ख़राब हो गई क्योंकि वो वक्त नहीं निकलता था। लेकिन अब हम नॉर्मली जब बच्चे स्कूल होते हैं या बच्चे सो रहे हैं तो हम अपनी पर्सनल हॉबीज़ के लिए वक्त निकालते हैं ताकि उसको भी बैलेंस कर सकें। हम शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक का टाइम हुआ है, तो आइए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। मेरा घराना मिलजुल कर हम साथ रहेंगे। मैं और मेरा घराना मिलजुल कर हम साथ रहेंगे।
के साथ चलेंगे। होगा मसाली घराना हमारा, यीशु के साथ चलेंगे। मैं और मेरा घराना मिलजुल कर हम साथ रहेंगे। हम दूसरों की मुसरत की खातिर वफा से प्यारों का दामन भरेंगे। हम दूसरों की मुसरत की खातिर वफा से प्यारों का दामन भरेंगे। मैं और मेरा घराना मिलजुल कर हम साथ रहेंगे। मैं और मेरा घराना मिलजुल कर हम साथ रहेंगे। ब्रेक के बाद हम हाज़िर हैं और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम मिसाली घराना है और इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत किताब बुक हमारे सामने है। उसका नाम है मिसाली बाप। मेरे साथ ही ये टेबल पे भी पड़ी हुई है। मिसाली बाप एक ऐसी किताब है जिसको पढ़कर, जिसके वसीले से हम एक अच्छी हदायत, एक अच्छा लेसन जो है वो सीख सकते हैं और अपने ख़ानदान को और ज़्यादा मजबूत और मिसाली बना सकते हैं। मिसाली बाप की अहमियत को जानने के लिए किताब मिसाली बाप मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुई। आप भी पढ़िए। राखिल, मैं एक सवाल यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ कि अक्सर माएँ बच्चों की जब परवरिश करती हैं, उनकी तालीम की तरफ ध्यान देती हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि बच्चे हर वक्त बस पढ़ते रहें और ऐसा करने से बच्चे कभी कभी तो माँ से उकता भी जाते हैं। आप इस सिलसिले में क्या करती हैं? सर, बाइबल में एक बड़ी खूबसूरत आयत है, जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। तो सर, जब तीर को निशाने पे लगाना होता है ना, तो उसको स्ट्रेच करना पड़ता है। तो बीइंग अ पेरेंट हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो राइट ट्रैक पे जाएं, बट स्ट्रेच करना मीन्स कि ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉपर वेज आने चाहिए कि जो आपका तीर है वो निशाने पे लग सके। तो बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और मैं अपने बच्चों को पढ़ाते हुए इस चीज़ को बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ स्टडी नहीं, देयर शुड बी अदर एक्टिविटीज़। जैसे अगर आप कुछ भी अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो देयर आर अदर वेज, सिर्फ ये नहीं लिखो 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 और पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नो। तो अब जो स्टडी का जो एक वे है वो चेंज हो चुका है। अब इसमें बहुत एक्टिविटीज़ आ गई हैं, तो आप वो एक्टिविटीज़ भी यूज़ करें, ना सिर्फ एजुकेशन को लेकर, बल्कि संडे स्कूल में भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को बाइबल की जो स्टोरीज़ हैं वो सिखाते हैं और वो बहुत इन्जॉय करते हैं। तो मेरा तो बहुत अच्छा टाइम गुजरता है बच्चों के साथ, लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। जब आप स्ट्रिक्ट होते हैं तो आप आई थिंक सो 100% में से 30 या 40% अपने बच्चे में पुट कर पाते हैं, बाकी वो बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। कोई दौर था जब बाप को ये समझा जाता था कि वो बहुत गुस्से वाला है, और मुझे याद है कि बाप जब घर में दाखिल होता था तो बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर कहीं सहम में बैठ जाते थे। लेकिन आजकल का दौर बाप की हैसियत में आप क्या समझते हैं? ये बात सच है। मेरा ख्याल है उस दौर में बाप को शायद कोई ड्रॉनी चीज़ के तौर पे पोर्ट्रे किया जाता था कि बाप घर आ गया तो छुप जाओ। मेरा ख्याल है वो मॉडल ख़त्म हो गया है। अब वो मॉडल ख़त्म हो गया। अभी जो बच्चे हैं वो, और मेरा ख्याल है ये ज़माने की डिमांड भी है कि बच्चों के साथ हम एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखें, एक दोस्ताना ताल्लुक़ रहे और बच्चे आज़ाद फील करें आपके साथ बातचीत करने में। सो अगर अभी भी वो मॉडल पाया जाता तो मैं कम से कम वैसा नहीं हूँ। सो बच्चे छुप के नहीं कहीं भी जाते, वो भाग के आते हैं और मुझे लिपटते हैं और मिलते हैं। सो मैं समझता हूँ कि यही एक अच्छा तरीका भी है जिसके साथ होनी चाहिए बच्चों की और वालिद की दोस्ती।
हाँ जी, और बल्कि इसमें इस तरीके से भी है कि हम ये देखते हैं कि आजकल के पेरेंट्स जस्ट बीइंग मॉडर्न और इस सेंस में बढ़ने की वजह से दे आर मोर देन फ्रेंडली, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स को डिसरिगार्ड करती है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है कि कितना को बैलेंस हमें क्रिएट करना चाहिए इसमें? असल में तवाज़ुन तो हर चीज़ में ज़रूरी है। दो एक्सट्रीम किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है, किसी भी चीज़ की जो एक्सट्रीम है वो अच्छी नहीं होती। सो इसमें भी मैं तवाज़ुन ही की बात करता हूँ। मिसाल के तौर पे देखिए, अगर आपकी इतनी आज़ादी होनी चाहिए आपके बच्चे की आपके साथ बात करने में, अगर वो स्कूल में कोई प्रेशर फील कर रहा है, अगर कोई फैमिली में उसको कोई प्रेशर है, या आजकल तरह तरह की बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन है, तो उसको इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए कि वो आपको बता सके कि वो कहीं पे एक्सप्लॉयट हो रहा है। एक छतरी का एहसास बच्चे को जाना चाहिए और उसे पता हो कि शी ऑलवेज़ कैन कम टू यू, वो आपके पास आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। और वो जो एक दूसरा तरीका है जिसमें जो एक एक्सट्रीम है, उसको मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं समझता हूँ कि एक माँ बाप की जो एक रेवरेंस है, जो एक रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, उसका फैक्टर जो है वो भी बच्चों में इंजेक्ट करना ज़रूरी है। अजीम साहब, अभी आप बता रहे थे कि आप बच्चों के साथ किस तरह का रवैया आपका। बच्चों से हटकर अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि घर में हैं चूँकि, तो बच्चों के अलावा बीवी के साथ आपका रवैया क्या है? जब ये मैं सवाल आपसे करता हूँ तो यकीनन आप कहेंगे कि बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि राखिल बताएं कि इनका रवैया बतौर मियाँ बीवी के साथ कैसा है। जैसे यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि शादी से पहले हर कपल की बात होती है और हमारी भी बात होती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। शादी के बाद भी 4-5 माह मैं बहुत खुश रही, लेकिन फिर कुछ खामियां इनमें लगी मुझे और फिर मैंने इनसे बात की इसके बारे में। और खामियां हर शख्स में होती हैं, मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने मुझसे बात की और फिर हम दोनों ने उस पर ओवरकम करने की कोशिश की। और यस, शादी के 7 साल बहुत अच्छे और कामयाब गुजरे हैं, आगे भी उम्मीद रखते हैं। अगर हम बाइबली असूलों पर चलेंगे और मोहब्बत को और बर्दाश्त को एक साथ लेके चलेंगे तो फिर ज़रूर एक मिसाली घराना कायम होगा। मेरा आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वो लोग जो कि वालिदैन बनने का सफ़र अभी शुरू करने को हैं, तो बीइंग यंग पेरेंट्स आप क्या उनके लिए क्या मशवरा है? मैं आगाज़ करता हूँ। एक किताब शादी से पहले हम दोनों पढ़ रहे थे, मैंने उसकी 2 कॉपियाँ हासिल की, एक इनको दी, एक ख़ुद पढ़ी। उस किताब में एक बहुत अच्छी बात थी कि अगर आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं तो आप में से गैर ज़रूरी है। सही है। कोई भी 2 लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। ये एक फ़र्क ख़ानदान में परवरिश पाई, मैंने एक फ़र्क ख़ानदान में परवरिश पाई। तो पहली बात जो मैं यंग कपल्स को कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स से पहले आप एक कपल बनते हैं, और कपल बनने से मुराद ये है कि आप किसी और शख्सियत के साथ जुड़ते हैं जिसने 25-30 साल किसी और ख़ानदान में, किसी और माहौल में, किसी और फैमिली ईथोस में परवरिश पाई होती है। ये एक मोहब्बत की और बर्दाश्त की और एक दूसरे को की परवाह करने की बात है। जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, उसके लिए मैं ये ज़रूर मशवरा देना चाहूँगा। एक किताब का नाम यहाँ पे ज़रूर लेना चाहूँगा। एक अंग्रेज़ी किताब है, किताब का नाम है पेरेंटिंग इज़ नॉट फॉर कावर्ड्स। जो बच्चे पालना है, बच्चों की परवरिश करना, ये बुज़दिलों का काम नहीं है। ये अपने साथ कुछ चैलेंजेस लेके आता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स लेके आता है, आपको उनके लिए तैयार होना होता है। ये मैं आपको शुगर कोट करके नहीं बताना चाहूँगा। आपकी पेरेंटिंग के बगैर जो आपकी ज़िंदगी है, पेरेंट्स बन के, इसमें एक फ़र्क है और अच्छा खासा फ़र्क है, और ये आपसे मजबूत कंधों की डिमांड करता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसके चैलेंजेस के साथ इसको एक्सेप्ट करें, लेकिन ये भी मैं इनकरेज करना चाहूँगा, ये बहुत खूबसूरत सफ़र है, बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। बहुत ज़बरदस्त। मैडम राखिल, आप क्या कहना चाहेंगी? एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है कि इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड देन गो एंड लव योर फैमिली। मुझे ये कोटेशन बहुत खूबसूरत लगती है। जो नए पेरेंट्स हैं, एक बहुत खूबसूरत वर्ड्स है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उस राह से नहीं मुड़ेगा। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में इस वर्ड्स को हाईलाइट किया है, और जब भी मैं थक जाती हूँ या मैं उदास हो जाती हूँ और कभी आगे नहीं बढ़ा जाता, देयर इज़ वन टूल विच इज़ बाइबल। किसी भी चीज़ से रिलेट अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो इट इज़ देयर। मैं उसी टूल को यूज़ करती हूँ, और मैं बाकी जो नए पेरेंट्स हैं उनको भी यही कहना चाहूँगी कि यू कैन टेक द गाइडेंस फ्रॉम द बाइबल। और मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी के किसी भी मुश्किल मामले में आप बाइबल से पूरी गाइडेंस ले सकते हैं। राखिल, नहायत ही खूबसूरत बातें आपने की हैं।
और हमारा फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान का स्लोगन भी यही है, स्ट्रेंथन द फैमिली, स्ट्रेंथन द वर्ल्ड। सो जब हम अपने ख़ानदान को, अपने घराने को मोहब्बत और प्यार से परवान चढ़ाते हैं तो हम एक तरह से मुआशरे को परवान चढ़ा रहे हैं और एक तरह से इस दुनिया को मजबूत कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं आप सब के लिए कि आज आप हमारे साथ रहे इस प्रोग्राम में, आपने हमारा साथ दिया। ये गुफ्तगू हम सब के लिए यकीनन बाइस से बरकत होगी। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। हम दूसरों की मुसरत की खातिर वफा से प्यारों का दामन भरेंगे। हम दूसरों की मुसरत की खातिर वफा से प्यारों का दामन भरेंगे। मैं और मेरा घराना मिलजुल कर हम साथ रहेंगे।